मांग संख्या 16 पुलिस, मांग संख्या 17 कारागार पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। प्रदेश में सुशासन व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एक महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी आवश्यकता भी महसूस की जाती है, और जितनी पुलिस मुस्तैद होगी अपराधों में कमी आएगी। वहीं सरकार अच्छी होती है जो पारदर्शी हो, संवेदनशील हो और जनता के प्रति जवाबदेही हो, लेकिन हम देख रहे हैं इस बात को, और थानों के बाहर लिखा होता है अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। लेकिन हमने सब देखा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। अपराधी तो खुले घूम रहे हैं और आम जन डर के मारे घरों में बैठा हुआ है। प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की स्थिति हमने देखी है। राजस्थान में महिलाओं के दुष्कर्म के हो रहे हैं, वो आंकड़ों के अनुसार बताऊं तो 2020 की तुलना में 17.03% की बढ़ोतरी हुई है। पुलिस के अनुसार ही, राजस्थान पुलिस के अनुसार 2020 की तुलना में 2021 में अनुसूचित जाति के खिलाफ 7.23 की वृद्धि हुई। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों में 12.94 की वृद्धि हुई। 20 की तुलना में राजस्थान में टोटल मिलाकर के देखें तो 11% अपराधों में वृद्धि हुई है। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति संबंधी अपराधों में 20.99, डकैती में 2.63, लूट के मामलों में 28.57, नकबजनी के मामले में 17.04, चोरी के मामले में 21.53 की वृद्धि हुई है। जब मैं इस बात को देखूं और गत 2.5-3 साल के अंदर हम देखें तो हत्या के मामले 4069 मामले दर्ज हुए, हत्या के प्रयास 4709, लूट के 3109, अपहरण के 1750 और छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के 5793 मामले दर्ज हुए हैं। इससे हमको ऐसा लगता है कि प्रदेश में अपराधी खुले घूम रहे हैं और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस के ऊपर जो भी माफिया डॉन है गाड़ी चढ़ा देते हैं, एटीएम तोड़ करके ले जाते हैं। थानों के पास ही, थानों के सामने मंदिर से चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए, फिर भी अपराधी आसानी से भाग जाते हैं। बजरी और शराब के माफियों का तो कहना ही क्या है, आए दिन फायरिंग करते रहते हैं और पुलिस बेचारी और लाचार होकर के मूक दर्शक बन करके देखती रहती है। कानून व्यवस्था सख्त होने के बावजूद भी महिलाएं और नाबालिग बच्चों के साथ गैंगरेप ज़्यादा हो रहे हैं। ये हम सब प्रदेशवासियों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। माननीय सभापति महोदय, जैसी सरकार की मंशा होती है वैसा ही प्रदेश की कानून व्यवस्था होती है। सरकार यदि अब मन करम वचन से अपराधों को रोकना चाहे तो अपने आप अपराध रुक जाते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। राजस्थान पुलिस का इंटेलिजेंसी तंत्र भी सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल में हम देखें तो बिल्कुल नाकाम सिद्ध हुआ है। इस दौरान बजरी माफियाओं से 60 गांठ के प्रकरण मुख्यमंत्री जी के सामने लाए गए और मुख्यमंत्री जी ने खुद गहलोत साहब ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री पायलट साहब ने भी इस बात पर नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इसके पीछे मैं मानता हूं कि ये अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अभी कोई गृह मंत्री नहीं है। गृह मंत्री का विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। जब मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग होगा तो उनको समय ज़्यादा नहीं मिलता है। हमारी सरकार में गृह मंत्री हमारे गुलाब जी कटारिया थे, वो हर महीने पुलिस मुख्यालय में जाकर के फीडबैक लेते थे, अपराधों की बैठक लेते थे। इस कारण अपराधों पर अंकुश लगा हुआ था। मैं चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर एक अलग से गृह मंत्री बने, लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई भी इतना मजबूत विधायक होगा जो गृह मंत्रालय को संभाल सके। मैं चाहता हूं गृह मंत्री कोई को बने तो ठीक रहेगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे, भाजपा ने सुशासन दिया, पुलिस बिना दबाव के, जिस पर किसी जनप्रतिनिधि का दबाव नहीं होता था, निष्पक्ष रूप से काम करती है। लेकिन कांग्रेस के राज में पुलिस पर इतना दबाव है कि वो अपना मुंह तक नहीं खोल पाती है। मैंने देखा अभी जनप्रतिनिधि अपना हित साधने के लिए
पुलिस पर अनुचित काम कराने के लिए दबाव डालते हैं, और जब पुलिस उस अनुचित काम करने से मना कर देती है तो फोन पर जनप्रतिनिधि बद्दी बद्दी गालियाँ निकालते हैं। उनको एक सामान्य सभ्य आदमी उसको सुन भी नहीं सकता है। अभी आपने देखा होगा बेगू के विधायक का एक ऑडियो जारी हुआ, कितनी बद्दी बद्दी गालियाँ उसने दी गई है। और मैं सोचता हूँ कि बेगू विधानसभा में तो पुलिस बेचार और लाचार बनी हुई है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। गाली गलौज करने वाले जनप्रतिनिधियों को बचाने के लिए भी सरकार के मंत्री उनको आगे चल करके उनका बचाव करते हैं। यह बड़ी शर्म की बात है। जब सरकारी अपराधियों को बचाएगी तो पुलिस तो बेचार और लाचार बन करके देखती रहेगी। वर्तमान सरकार पर यह सटीक कहावत उतरती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो ज़्यादा अपराध करता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपराध किस प्रकार से हो रहे, 2-3 उदाहरण दे करके। मेरे क्षेत्र की करुकड़ा निवासी भेरूलाल गढ़वीलाल वार की एक बच्ची है जो 13 साल की है, और 10/1/22 को उसका अपहरण होता है। बांसवाड़ा थाने के अंदर FIR दर्ज होती है। आज 3 महीने हो गए हैं, लेकिन वहाँ के SHO के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और कोई जांच भी नहीं कर पा रहा है। उस 13 साल की बच्ची कहाँ होगी, 3 महीने से लापता है, उसका मर्डर कर दिया है, वो कैसी स्थिति में है, ये हम सब के लिए एक चिंता की बात है। अभी वर्तमान में अभी 25 तारीख की घटना है, फलोदी में जीनगर समाज के नवयुवक राहुल देवड़ा पुत्र नारायण लाल जीनगर 25/2/22 को अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने उसको फ़ोन करके बुलाया। नवयुवक वहाँ गया, तभी से वो वहाँ से लापता हुआ। परिजनों ने तलाश की, वो मिला नहीं। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने नदी के किनारे से मोटरसाइकिल बरामद की, लेकिन वो युवक का पता नहीं चला। 28 तारीख को फलोदी की झील के किनारे उस युवक की लाश मिली, और देखने पर ऐसा लगा पुलिस विभाग को, लोगों ने जो लाश देखी थी, ऐसा लगेगा कि 5-6 घंटे पहले इसका मर्डर करके उस नदी में डाला गया है। लेकिन अपराधी और चिकित्सक और पुलिस, कृपया 2 मिनट में समाप्त करें। 2 मिनट में मिल करके उस हत्या के मामले को आत्महत्या में बदलने का काम कर रही है। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी इस मामले में दखल देकर के निष्पक्ष जांच कराएं और फलूदी के राहुल जीनगर को न्याय दिलाने का काम करें। मैं सरकार से मांग करना चाह रहा हूं, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, इसके पीछे कारण यह है कि पुलिस के पास संसाधन नहीं है। अपराधियों के पास अच्छे संसाधन हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे हथियार हैं, लेकिन पुलिस को भी अच्छे हथियार मिले, अच्छी गाड़ियां मिले, पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल मिले। आज़ादी के बाद थानों के अंदर जो नफरी थी, वो नफरी आज तक चली आ रही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अतिरिक्त पद सृजन करने की आवश्यकता है। पुलिस 24 घंटे तक कानून व्यवस्था में मुस्तैद रहती है, और उनकी पे स्केल एक 4th क्लास के बराबर। हमको शर्म आनी चाहिए। जो पुलिस डिपार्टमेंट पूरा का पूरा हम सब के लिए मुस्तैद रहता है, उनकी पे स्केल बढ़ाने में हमको क्या दिक्कत है? इसलिए पुलिस विभाग के अंदर पद भी बढ़ाए जाएं और उनकी पे स्केल को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। थानों के अंदर माल खाने में नशीले पदार्थ पड़े हैं, शराब पड़ा हुआ है, डोडा चूरा पड़ा हुआ है, अफीम पड़े हुए हैं, सोने चांदी पड़े हैं, जन जेवर पड़े हुए, और गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। मेरा आग्रह है ऐसे कोई न कोई व्यवस्था करें कि जिसमें जल्दी से जल्दी ये जो कबाड़ पड़ा हुआ है उसको नीलाम कर दें और राजकोष के अंदर उस राशि को जमा कर लें। जब भी जो मुकदमा में फैसला होगा उस हिसाब से उसको राशि लौटा दी जाए या राजकोष में उस राशि को जमा कर दी जाए। पुलिस विभाग भी कंप्यूटरीकृत हो गया, 2 मिनट, कंप्यूटरीकृत हो गया है। अब वो कंप्यूटरीकृत हो गया, पुराने जमाने के सिपाही काम कर रहे हैं। तो IT सेल के बच्चे नौजवानों की भर्ती करने की हमको आवश्यकता है। थानों के अंदर थाने छोटी छोटी जगह में चल रहे हैं, उनमें आवास की व्यवस्था नहीं है, तो थानों के अंदर कमरे बनाए जाएं, भवनों के लिए बजट उपलब्ध कराया जाए। मेरे क्षेत्र के अंदर भी राशमी, कपासन, बांसवाड़ा और आकुला थाना के अंदर नवीन थाना बनाने के लिए बजट आवंटित किया जाए। मैं एक और आग्रह करना चाहूँगा, मेरे क्षेत्र में अवैध बजरी का कारोबार बहुत है, और इतना अवैध बजरी का कारोबार मेरी सड़कें टूट जाती है, और अपराधी और पुलिस मिलकर के इस कारोबार को बढ़ा रही है।
मेरा आग्रह हाथ जोड़ करके सभापति महोदय 1 मिनट में बात कर रहा हूँ, 1 मिनट में थोड़ी सी बात। और अफीम का क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर 8/18 के केस तो होते हैं, कोई बात नहीं, पकड़े जाएंगे। लेकिन पुलिस विभाग के लोग 8/29 में अपना नाम, उनका नाम, अपराधियों का नाम लेकर के उनको छोड़ने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली करते हैं अवैध रूप से। इसलिए 8/18 के इन केसों में किस प्रकार से समाधान हो सकता है ये करना चाहिए। कारागार पर मैं निवेदन करना चाहूँगा, जेलों के अंदर कैदी आवश्यकता से अधिक रखे गए हैं, इन जेलों के अंदर अतिरिक्त भवन बनाने की आवश्यकता है। जेलों में सजा काट रहे अपराधियों के पास हथियार, मादक पदार्थ, ये हमारे सबके लिए प्रश्न चिन्ह है कि जेल के अंदर इतनी पुलिस लगी हुई है, कैदी अंदर बंद है, तो उनके पास नशीला पदार्थ कहाँ से आ रहा है, उनके पास मोबाइल कहाँ से आ रहा है, हथियार कहाँ से आ रहे हैं, और वो अंदर बैठे बैठे माफिया डॉन बन करके बाहर से वसूली कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि हम सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि पुलिस विभाग इतना मुस्तैद रहे कि जेल खाने के अंदर, जेलों के अंदर जो अपराधी बैठे हुए हैं उनके पास किसी भी प्रकार से कोई भी हथियार नहीं पहुंचना चाहिए। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत